6 महीने में 10 साल के लक्ष्य कैसे पूरे करें? आज 1 जनवरी है। आप उत्साह और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। नए लक्ष्य। आप अपनी नोटबुक में एक खाली पृष्ठ खोलते हैं और गर्व से लिखते हैं, इस वर्ष मैं कौन से लक्ष्य हासिल करने जा रहा हूँ। लेकिन उत्साह के बावजूद पृष्ठभूमि में एक बुरी भावना व्याप्त है, अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना। आप सोच रहे हैं, क्या मैं फिर से खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? आखिरकार मैं पिछले कई सालों से यही करता आ रहा हूँ और कुछ खास बदलाव नहीं आया है। इस साल इसमें कोई बदलाव क्यों होगा? जब मैं अपने नए साल का संकल्प लिखता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। पिछले 10 सालों से मैंने कई तरह के लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पर मैं शायद ही कभी महत्वपूर्ण प्रगति कर पाया हूँ। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बेहतर आकार में आए, अपना सामाजिक दायरा सुधारें और अधिक रोमांटिक रिश्तों का अन्वेषण करें, नृत्य करना सीखें, अधिक यात्रा करें और ज़्यादा किताबें पढ़ो। परिचित लग रहा है? मुझे यकीन है कि आपने पहले भी इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए होंगे और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन बुरा मत मानिए, हम सब ऐसी स्थिति से गुजर चुके हैं। मैं खुद 2018 की शुरुआत में वहाँ था, लेकिन कुछ बदल गया और मैं इन सभी लक्ष्यों को सिर्फ 6 महीनों में पूरा करने में कामयाब रहा। वे लक्ष्य जिन पर मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं, अपना वर्षों का व्यर्थ समय बचा सकते हैं तथा अपने नए साल के संकल्प को वास्तविकता बना सकते हैं। एक कारण जिससे आप अपने अधिकांश लक्ष्य हासिल करने में असफल हो जाते हैं, लक्ष्य निर्धारण में हमेशा ध्यान में रखने में असफल रहा। इन लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के बजाय मैंने इन्हें कुछ ऐसा मानकर टाल दिया जो मैं बाकी सब चीज़ों के बाद करने जा रहा था। मैंने इन्हें साइड क्वेश्चन के रूप में सोचा। वीडियो गेम में आपके पास एक मुख्य खोज होती है, एक मुख्य उद्देश्य जिसे आपको जीतने के लिए पूरा करना होता है। लेकिन साइड क्वेस्ट भी होते हैं, ऐसे लक्ष्य जो मुख्य कहानी के लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन गेम में बहुत मज़ा और स्वाद लाते हैं। समस्या यह थी कि मैंने साइड क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का हिसाब नहीं लगाया था। बेशक मैं बेहतर आकार में आना चाहता था और मैंने एक योजना बनाई। अधिक कसरत करना, अपने आहार में सुधार करना। हर हफ्ते कुछ कसरत, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन, थोड़ी कम चीनी, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैंने कभी भी यह अध्ययन करने के लिए समय नहीं निकाला कि व्यायाम कैसे करना है। मैंने कभी भी भोजन के बारे में गहराई से शोध नहीं किया। मैंने यह देखने के लिए अलग अलग व्यायाम और आहार का प्रयोग नहीं किया कि मेरे शरीर के लिए वास्तव में क्या कारगर है। मेरे लिए फिट रहना एक गौण लक्ष्य था। मैं इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दे सकता था। क्या आप भी अपने लक्ष्यों को एक साइड क्वेस्ट की तरह ले रहे हैं? क्या आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस तक पहुंचने के लिए एक त्वरित और सरल योजना बनाते हैं? यदि ऐसा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए हमारी मुख्य खोज काम है। हम अपना ज़्यादातर समय काम पर ही बिताते हैं, अपनी नौकरी में बेहतर बनने, पदोन्नति पाने, ज़्यादा पैसे कमाने, व्यवसाय बनाने आदि की कोशिश में। फिर हम अपने दिन का बाकी हिस्सा आराम करने, दोस्तों परिवार के साथ समय बिताने और सोने में बिताते हैं। जो थोड़ा समय बचता है उसे हम अपने दूसरे लक्ष्यों जैसे व्यायाम, नई आदतें बनाने और सीखने में लगाते हैं। लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इसे एक साइड काम नहीं मान सकते। आपको इसके लिए समय देना होगा। महत्वपूर्ण समय। इस वर्ष अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें? इस वर्ष मैंने कुछ बिल्कुल अलग करने का निर्णय लिया। मैंने अपना मुख्य लक्ष्य काम से बदलकर गौण लक्ष्य बना लिया। मेरा विचार था कि मैं बस गुजारा करने के लिए न्यूनतम काम ही करूं, अपने व्यवसाय को वैसे ही चालू रखूं, लेकिन अपने कौशल को सुधारने या अधिक पैसे कमाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास न करूं। मैंने 6 महीने का अवकाश लेने का फैसला किया और इसे एक प्रयोग के रूप में लिया। उस अतिरिक्त समय और प्रयास का उपयोग अपने सभी साइड क्वेस्ट पर काम करने के लिए किया। परिणाम आश्चर्यजनक था। 2018 पर नज़र डालें तो यह न केवल लक्ष्य प्राप्ति के मामले में मेरे लिए सबसे अधिक उत्पादक वर्ष रहा है, बल्कि यह अब तक का सबसे खुशहाल वर्ष भी रहा है। पिछले 6 महीनों में मैंने क्या बदलाव किया, क्योंकि मैं कई बार असफल हो चुका था। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं अब इन लक्ष्यों को उसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे बड़े बदलाव करने थे, न कि केवल छोटे मोटे बदलाव। इस साल अंतर यह था
कि मैंने इसे करने के लिए समय समर्पित किया था। यहाँ वे सभी रणनीतियाँ दी गई हैं जिनका उपयोग मैंने इन लक्ष्यों को वास्तविकता बनाने के लिए किया। स्वास्थ्य। पिछले 10 सालों में मैंने नियमित रूप से व्यायाम किया और अपेक्षाकृत अच्छा आहार लिया। मुझे लगा कि मुझे दोनों में बहुत अनुभव है, लेकिन मैंने कभी गहराई से सीखने के लिए समय नहीं निकाला। परिणाम पाने के लिए मैंने जो अतिरिक्त बदलाव किए वे यहाँ दिए गए हैं। फिटनेस और डाइटिंग पर 10 से अधिक पुस्तकें पढ़ें। फिटनेस और डाइटिंग पर 200 से अधिक यूट्यूब वीडियो देखें। एक सशुल्क ऑनलाइन फिटनेस कार्यक्रम में शामिल हो गए। एक निजी प्रशिक्षक को काम पर रखा। गतिशीलता। मेरी गतिशीलता भी खराब हो गई थी और मेरे कंधों में लगातार दर्द रहता था।